मैं अपने खुद परिवार की बताता हूँ कि मुझको जो है करवा चौथ का व्रत छुड़ाने में 30 साल लगे हैं। अच्छा। जब मैं गया अपनी मिसिज को मैं लेके गया यात्रा पे, धर्म यात्रा पे, मैं बोध गया, मैं नालंदा गया, मैं सारी चीज़ें घूम के आया। और जब हम घर आ गए तो हमारी मिसेज की समझ में ये बात आ गया, आप ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ, या तो सर जब आप उनको सेटिस्फाई करो तर्क के आधार पे, उनको बताओ कहानी। हम जो झगड़ा करते हैं हम परिवारों में, ठीक है हम सर, परिवारों जब में झगड़ा करते हैं। आप शिक्षा में थे, प्रिंसिपल थे आप स्कूल में दिल्ली में, तो आपने वहाँ एक तो गीता का पाठ बंद कराया था, वहाँ पर जो है- हवन बंद कराया था, कितनी दिक्कत आपको झेलनी पड़ी? दिक्कत तो वहाँ तो मेरी कंप्लेंट हो गई, मेरी शिकायत हो गई, फर्जी शिकायत हो गई। उसका मैंने जवाब दे दिया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया मेरे जवाब से। कोई सस्पेंड तो नहीं हुआ आप? नहीं, सस्पेंड का तो कोई रीजन नहीं है। आपने उनके धर्म की जो है लंका लगा दी? नहीं, मैंने तो ये कहा कि भाई ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये संविधान में लिखा है। यदि डिपार्टमेंट से मेरे खिलाफ कोई शोकॉज नोटिस आ गया या कोई वकील कोर्ट में पहुंच गया तो उसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है, और ये मैंडेटरी नहीं है। सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है, डिपार्टमेंट का कोई आदेश नहीं है कि आपने गायत्री मंत्र कराने हैं या आपने हवन कराने हैं। और सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं करा सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि आप जो है जो सरकार से पोषित संस्था है, शिक्षण संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, हमारा संविधान कहता कुछ है। लोग कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र नेपाल तो था, और वो नेपाल के लोग भी कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र था। यदि इस देश धार्मिक को कट्टरता खतरनाक है। मतलब हम कहते हैं कि प्रबुद्ध भारत बने, हर व्यक्ति भारतीय नागरिक बने, हर व्यक्ति प्रबुद्ध बने, शिक्षित बने, और वो गुण दोष के आधार पे फैसले करें। ठीक है। क्योंकि कट्टरपन और ये चीज़ें चलने वाली अब जो है दुनिया में नहीं है। यदि आप कट्टरपन लाओगे तो दूसरे लोग लाएंगे, अमेरिका में आपको भगा देंगे यहाँ से। अमेरिका में वो ईसाई जगत के लोग हैं, यूरोप में ही ईसाई को मानने वाले तो जूते मार मार के भगाएंगे आपको, और खास करके अरब के देशों में हुआ भी है। मैंने चैलेंज था कि आप बताइए, पहले तो इतिहास लेकर के आइए, यदि आपके पास कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो उसको लाइए। सावित्रीबाई फुले का ऐतिहासिक तत्व है, ज्योतिबा फुले के, फातिमा शेख के जो है ऐतिहासिक पहलू हैं, उन्होंने किया है एजुकेशन के ऊपर। तो मैं लोगों से पहले तर्क करता रहा, भाई मुझे सेटिस्फाई करो, यदि और लोगों को सेटिस्फाई करो। यदि आप सेटिस्फाई कर पाओगे तब आप अपनी बात को रख लो। और मैंने कहा भाई जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, आप जिन्होंने मोमेंट में काम किया, आज़ादी के मोमेंट में काम किया, आप भगत सिंह की तस्वीर लगाइए, आप उधम सिंह की तस्वीर लगाइए, आप चंद्रशेखर की तस्वीर लगाइए, आप सुभाष चंद्र बोस की लगाइए, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगाइए, ज्योतिबा फुले की लगाइए। तो इनको लगा के करो आप जो है जो आप सर कह रहे हैं कि ज्योतिबा फुले की लगाइए, आप सावित्रीबाई फुले की लगाइए, लेकिन हमारी किताब में सचिन तेंदुलकर को पढ़ाया जाएगा, जो है सावित्री को तो नहीं पढ़ाते हैं वो लोग। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे हैं, अंग्रेजी ज़माने से लेकर के जितनी भी पॉलिसी आजकल एजुकेशन पर बनी है, अंग्रेज़ों के ज़माने में चाहे हंटर कमीशन बना हो, चाहे सेटलर कमीशन बना हो, आज़ादी के बाद चाहे कोठारी कमीशन बना हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 89 आई हो, तो जो पाठ्यक्रम तैयार करने वाली, क्योंकि वर्चस्व भी उन्हीं लोगों का एजुकेशन पे है। अच्छा। उन्होंने ऐसे ऐसे पाठ उसमें लगे जिनको पढ़ते भी शर्म आती है। उन्होंने तुलसी को रख दिया, तुलसी की चौपाई रख दी। उन्होंने कबीर की चौपाई, उन्होंने उसको तो रखा ही नहीं, कबीर को तो रखा है, लेकिन संत रविदास की चौपाई तो उन्होंने कहीं रखी नहीं किसी भी किताब में। तो इस तरह का जो डिस्पैरिटीज है, वो अभी जो वर्चस्व है एजुकेशन पे, अभी उन्हीं ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों का है। जब तक वो शिकंजा नहीं टूटेगा एजुकेशन से, और वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक इस देश में अम्बेडकरवादियों की सरकार नहीं बनेगी। सर स्कूलों में हवन किए जाते हैं, अभी भी बिल्कुल गायत्री मंत्र कराए जाते हैं, साइंटिफिक कराए टेम्परामेंट तो कुछ का है नहीं। है नहीं, देयर इज नो साइंटिफिक टेम्परामेंट इन एजुकेशन। वही परंपराएं हैं, महिलाएं वही काम कर रही हैं। जो महिलाएं हमारी शिक्षिकाएं हैं, उन्हें वो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, हमने भी नहीं पढ़ा। हमने तो बाहर पढ़ा आके, हमने तो अपने स्कूल के सिलेबस से बाहर पढ़ा ज्योतिबा फुले को, हमने सावित्रीबाई फुले को, हमने फातिमा शेख को, हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हमने जो है संत रविदास की चौपाइयाँ बाहर आके पढ़ी हैं। किताबों में तो है ही वो सारी चीज़ें, और जब तो वो चीज़ें किताबों में नहीं आएगी तो वो चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी नहीं। किताबों में सर कैसे नहीं है? रामचरितमानस में देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, वो है उनका, रामचरितमानस भी है, महाभारत भी है,
और दूसरी कथाएं भी हैं, ब्राह्मणों की कथाएं हैं, ब्राह्मणों को दिखा जितनी भी स्टोरी होती उसमें तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो इस तरह की जो स्टोरियां हैं, ये माना जाता है कि ब्राह्मण बहुत दीन है, हीन है, गरीब है। लेकिन जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देते तो उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके पास कुछ संपत्तियां हैं, लेकिन कहानियां उन्होंने घर रखी है। ये कहानी सच्चाई है, ये सब कहानियां घर रखी हैं, काल्पनिक चीजें हैं। और ये इतिहास के साथ न्याय नहीं हुआ है। ना इतिहास के साथ न्याय है, ना साहित्य के साथ न्याय है। उन लोगों की मोनोपोली रही है और उन्होंने अपनी बातों को उनमें बड़ा चढ़ा करके लिखा और उनको शिक्षा पे उन लोगों को ला दिया, जबकि उनकी ज़रूरत शिक्षा में नहीं है। जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है वो हमारे एजुकेशन में नहीं है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें क्लियर लिखा है कि हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमोबुद्धाय। और जो आपने अभी प्रश्न किया है मनुस्मृति और सरस्वती के ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि जो मनुस्मृति है वो विषमता पर आधारित कानून है। वो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग व्यवस्था करता है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ है। और जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान समानता पर आधारित है। संविधान का मतलब ये है समता पर आधारित कानून। संविधान का मतलब ही समता पर आधारित कानून है। वो सबके लिए समान न्याय की बात करता है, समान अधिकारों की बात करता है। और क्योंकि ये देश भी अब संविधान से चल रहा है और पूरी दुनिया के अपने संविधान है, संविधानों से दुनिया चल रही है। लेकिन सर, जो हमारे देश में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे तो सरस्वती की पूजा की जाती है, एक प्रतिमा लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। एक्चुअल क्या उसका कारण ये है कि अभी हमारे सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, शिक्षा का वो असर है ही नहीं जो होना चाहिए समाज में। हाँ, मेरा मानना ये है, एजुकेशन के बारे में ये एक चीनी कहावत है कि यदि हम एक स्कूल खोलते हैं तो 100 जेलों को बंद करते हैं। लेकिन ये 75 साल की आज़ादी देश को हो गया और एजुकेशन भी हमारी चल रही है, तो क्या हमारी जेलें बंद हुई हैं? दिल्ली में एक जेल दिया, दिल्ली में 4 जेलें हो गई। तो फिर कौन सी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं? सर, हमारे शिक्षा ले रहे हैं? हमारे देश में जो शिक्षा के लिए सबसे पहले काम किया था, स्पेशली जो महिला शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा है, वो सावित्रीबाई फुले ने काम किया था उसके लिए। उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, लेकिन कहीं जिक्र नहीं होता है हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें उनका। इसलिए है कि जो अभी हमारा जो प्रतिनिधित्व है उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और जो बाबा साहब के आंदोलन के लोग बहुत कम हैं, जो चीज़ को उठाते हैं और रखते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे जैसे बाबा साहब की एजुकेशन, बाबा साहब के सिद्धांत लोगों में जाएंगे। अभी हमने पेट भरने की एजुकेशन प्राप्त की है। अच्छा, अभी हमने जो केवल नौकरी हासिल करने की शिक्षा प्राप्त की है, वो शिक्षा अभी हमारे पास नहीं है जो जिसकी बात बाबा साहब ने की है। शिक्षा का अर्थ यह है कि आदमी का बौद्धिक विकास हो, वो सही और गलत में निर्णय करे, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, हु इज आवर एनिमी, हु इज आवर फ्रेंड। जब तक शिक्षा के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक वो चीज़ें ऐसे कैसे चलती। बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, उन्होंने कह दिया है बाकायदा कि जो रामचरितमानस है समाज को तोड़ने की बात करता है, भेदभाव करता है जब लोगों में आपस में। सर, उनकी काफी आलोचना हो रही है, स्पेशली जो ब्राह्मण कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, मैंने लिखा था फेसबुक पे कि यदि जब ये एजुकेशन आएगी, बाबा साहब का आंदोलन, बाबा साहब की शिक्षा, बाबा साहब के सिद्धांत जैसे जैसे धीरे लोगों में आएंगे, लोगों के दिमाग खुलेंगे और उसकी और तीव्र आलोचना होगी और इन मनुवादी लोगों को कहीं डूब के मरने की जगह नहीं मिलेगी, उनके पास कोई तर्क नहीं होगा। फिर हम उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो सबको शिक्षा का अधिकार दे जाएगा और लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और लोगों से सवाल करेंगे। तो अब ये लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो लोगों ने सवाल दागने शुरू कर दिए और इन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल जो है फिर से आई बिल्ली खम्बा नोचे, वो केवल उल्टे सीधे तर्क करते हैं, उल्टी सीधे बातें करते हैं और जो है जान से मारने की बात करते हैं, जीभ काटने की बात करते हैं। तो वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है और सरकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी डेमोक्रेटिक है। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो एक तिवारी हैं, कथावाचक हैं, उनकी तो काफी तूती बोल रही है देश में। नहीं, वो तो जितने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो आप कितने लोगों को कितना बेवकूफ़ बना सकते हो। तो तूती ये तार्किक लोग थोड़ा ही हैं, वहाँ तो अनपढ़ लोग हैं, महिलाएं हैं और उसी व्यवस्था के लोग हैं।
तो लेकिन उसकी तो तोती सर बोलेगी। आईपीएस भी जा रहे हैं वहाँ पर, पत्रकार भी जा रहे हैं सर। वो आईपीएस, मैंने आपसे अभी कहा है कि उन्होंने पेट भरने की एजुकेशन ली है, उन्होंने राइट एजुकेशन उसके पास नहीं है। आईएएस बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो जेल भी तो जा रहे हैं। लेकिन सर वो जेल भी ऐसे तो जा रहे हैं। जो दरबार लगा रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी, मंत्री संतरी अधिकारी आईपीएस। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनके अंदर वो टेम्परामेंट है ही नहीं, वो साइंटिफिक, ऐसे भी आईएएस हैं, ऐसे आईपीएस हैं जो बहुत ही खुल के जो है बात करते हैं, ज्योतिबा फुले पे करते हैं, बाबा साहब पे बात करते हैं, ऐसे भी आईएएस हैं, ऐसे भी आईपीएस हैं। तो क्या जो धर्म का तो धंधा चल रहा है काफी मजबूत हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। धर्म का धंधा भी मजबूत तब तक चलेगा जब तक लोग जो है सही मायने में एजुकेट नहीं होंगे। काट क्या है इसकी आपके पास में, बहुजनों के पास में? इसकी काट ये है कि आप जो है बाबा साहब की बात बताइए, बाबा साहब की शिक्षा लीजिए, अपने बच्चों को बताइए। आप जो है एक हमने संस्था बनाई है, तो संस्था में हम कितने लोगों को बताएंगे यहाँ? ये हमें पारिवारिक लेवल पे जाना पड़ेगा, अपने परिवार के पहले आप अपने आप, फिर अपने परिवार के बच्चों में वो दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन सर जो बहुजन महिलाएं हैं वो अभी ऐसा कहते हैं कि वो नहीं निकल रही हैं धर्म के नहीं, धंधे तो से। बहुजन महिलाएं अभी जो है वो इतना एजुकेट नहीं है। अभी जो है हमारे पुरुष तो पढ़ गए, महिलाओं का जो है पढ़ने का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा और लोगों की समझ में आएगा। अभी हमारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, पुरुष विरोध कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, तो एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं। जब उनको हम समझाएंगे, बताएंगे धीरे धीरे